अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बच्चों, दिस इज सर अली असलम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, 17.1 को हमने उधेड़ के रख दिया साइड में, दोनों पार्ट्स बना दिए जिसके अंदर हम लोगों ने 17.1 को समझ भी लिया और सॉल्व भी कर लिया। ये तो बात समझ में आ गई। अब जब हम 17.2 की तरफ अगर कूदेंगे तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। तो ये वो वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि 17.2 में हम लोगों ने क्या क्या काम करना है। तो ये वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर, मतलब सेट्स को कैसे सॉल्व करना है, सेट्स के ऊपर क्या हरकतें करनी है। क्लियर हो रही है बात? वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम लोग अभी सेट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। अच्छा, वो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं सर? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालने होते हैं हमारे को, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी होता है। तो ये चार ऑपरेशन हम लोगों ने सीखने, वन बाय वन करके मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर हम सिस्टमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी समझ लेंगे। बहुत छोटी सी कहानी है उसकी भी, तो वो भी इसी में करेंगे। इसके बाद जो एक वीडियो आएगी उसमें हम लोगों ने कुछ टाइप्स हैं, जो चार टाइप्स हैं उसको समझना है सेट्स की। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे 17.2 को। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। सर ये क्या कहानी है? अच्छा भाई देखो, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो सेट्स लेता हूँ ए, अबे यार ये कर्ली ब्रैकेट की कहानी, हाँ बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, टेंशन नहीं है, कभी कभी सर भी हो जाते हैं। अच्छा, पहला ए का सेट में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा सेट जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा सेट में बी का ले रहा हूँ और ये सेट बनाता हूँ मैं 3 4 5 6 7। ये मैंने दो सेट्स बना दिए। अब इनका अगर मैं सॉल्यूशन करने जाता हूँ, यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन के बाद मैंने इसको कैसे लिखना है, मैंने ऐसे लिखना है ए यूनियन, यू का साइन आता है, ये साइन जो है ना ये यूनियन को शो करता है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे आगे जाकर, यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है। यूनिवर्सल सेट का भी तकरीबन सेम ही सिंबल है, लेकिन उसके अंदर बस ये कहानी आ जाती है, वहां पर दो छतें लगा देते हैं हम लोग। वहां छत लग गई, अगर यू पे छत लग गई तो यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। अगर विदाउट छतों वाला यू है, मतलब यहाँ कोई डंडी नहीं लगी हुई ऊपर, तो ये यूनियन को शो करता है ये सिंबल। बात समझ में आ गई? तो मुझे निकालना है यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए और बी का यूनियन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी लिखूंगा इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने ए लिखा है तो मैं ए का सेट लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पर सिंबल आएगा, साइन आएगा, वो यूनियन का आएगा क्योंकि मैं यूनियन परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बी का सेट क्या है सर? 3 4 5 6 7। ये दोनों सेट्स मैंने लिख लिए। अब मैं यूनियन परफॉर्म करूंगा। तो यूनियन बच्चों क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यूनियन के अंदर हम लोग ये दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को ले लेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? और सीक्वेंस से लेंगे। दो चीजें, एक तो हम लोगों ने रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को, दूसरी बात यह है कि हम सीक्वेंस से लेंगे। आ रही बात समझ में? ऑर्डर जो है वो सही होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ 1 है, अब वहाँ हो या ना हो, एक जगह है हमारे पास काफ़ी है। 2 भी मौजूद है इन दोनों में, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, एंड देन 7। बात खत्म हो गई। यहाँ के भी सारे एलिमेंट्स आ गए और वहाँ के भी सारे एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ देखो, ये 3 4 और 5 है, 3 4 और 5 वहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो इसका मकसद ये नहीं कि आप डबल डबल ले लोगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सेम है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों ने बस सीक्वेंस से इन दोनों का सेट बनाना है। आ रही बात समझ में? तो ये जो यूनियन ऑफ सेट्स होते हैं, इन दोनों का यूनियन ऑफ सेट, टू सेट्स निकाले मैंने। उसका मकसद ये है कि इन दोनों सेट में से मैं सारे के सारे एलिमेंट्स तरतीब से लिख दूंगा। दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। इस ऑपरेशन को यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर इसी को चेंज कर दूं, यहां से मैं कर दूं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मैं इसको मिटा देता हूँ। समझ में आ गई होगी बात? ये मैं मिटा देता हूँ। ये मिटाने के बाद अब मैं इन्हीं दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालूंगा। जल्दी जल्दी समझ लेंगे, कोई इतनी लंबी नहीं करनी मुझे यहाँ पर।
मैंने ए लिखा, जैसे वहां पर यूनियन के लिए लिखा था वैसे ही। अब यहाँ पर क्योंकि मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा एन का साइन, क्लियर हो रही बात, एन आ जाएगा विदाउट डंडी, मतलब यहाँ जमीनें होंगी तो वो नहीं करना। सही है, एन का साइन बनाया, देखो दोबारा समझ लो, एन ये वाला, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, यहाँ तक बात समझ आई। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, मतलब ए इंटरसेक्शन विद बी, बात समझ में आ रही है। ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल दो, कैसे करेंगे, पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, देन साइन भी इंटरसेक्शन वाला आएगा, और फिर 3 4 5 6 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो सेम स्टेप है सर, ये तो हर चीज में, हर ऑपरेशन में ये वाली कहानी तो करनी है। अब वहां यूनियन था, लिहाजा हमने परफॉर्मेंस या ऑपरेशन कुछ और किया था, यहाँ इंटरसेक्शन है तो इसका ऑपरेशन कुछ और करेंगे। याद रखना, यूनियन में हम लोग करते थे जो दोनों एलिमेंट, दोनों साइड्स में एलिमेंट्स उन सबको ले लेते थे। इंटरसेक्शन में हम करेंगे, गौर सुनो, जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उनको ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल वो क्या क्या हो सकते हैं, मैंने ए इंटरसेक्शन भी रिपीट कर लिया। अब देखो यहाँ 1 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मैं इस 1 को नहीं लिखूंगा। यहाँ 2 है, वहां पर 2 नहीं है, तो मैं इस 2 को भी नहीं लिखूंगा। लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो मैं इस 3 को लिख लूंगा। आ रही बात समझ में? तो जो दोनों जगह पर कॉमन एलिमेंट है उसको मैं ले आऊंगा इंटरसेक्शन के अंदर। अब ये 4 और 4 दोनों जगह पर है, 5 और 5 दोनों जगह पर है, वहां 6 है यहाँ नहीं है, वहां 7 है यहाँ नहीं है, तो 6 और 7 भी कॉमन नहीं हुए। बात समझ में आ रही है? ये इंटरसेक्शन हो गया। दो सेट्स में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है उसको ले लो, इंटरसेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतना आसान गेम था। अब इसी को चेंज कर देते हैं हम, और यहाँ हम लिख देते हैं हेडिंग, जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी चीजें समझा दूंगा ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे तो आसानी से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने अब करना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे निकलेंगे सर? अब जरा गौर करो, सब कुछ सेम रखेंगे। अच्छा, इसका एक तो सिंबल ये है कि मैं a माइनस बी कर दूं, एक तो सिंबल ये है। अच्छा, डिफरेंस दोनों तरफ से निकल सकता है, याद रखना। यूनियन और इंटरसेक्शन का चक्कर ये नहीं है कि आप a पहले रखो b बाद में रखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम डिफरेंस निकालने जाएंगे तो a माइनस बी का रिजल्ट अलग आएगा, b माइनस ए का रिजल्ट अलग आएगा। वो क्यों आएगा वो मैं समझा देता हूँ। तो अभी फिलहाल में a माइनस बी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a बाय बी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने माइनस लिख लेना है, कोई टेंशन नहीं है। और साइन जो आएगा वो भी माइनस का आएगा। समझ में आ रही है? डिफरेंस में हमेशा साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा गौर करना है, मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा, डिफरेंस का मकसद इंटरसेक्शन का उलट है। डिफरेंस, इंटरसेक्शन में हमने सेम एलिमेंट्स ले लिए थे, डिफरेंस में हम सेम एलिमेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंस, डिफरेंस फर्क लेकर आना है, सेम चीज नहीं लेकर आनी। अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करना, यहाँ पर 1 है वहां पर 1 नहीं है, ये मैं ले लूंगा। यहाँ पर 2 है वहां पर 2 नहीं है, ये भी मैं ले लूंगा। तो सर यहाँ पर 6 है यहाँ पर 6 नहीं है, ये भी ले लें, और ये 7 है यहाँ 7 नहीं है, वो भी ले लें। नहीं, क्योंकि मैं a माइनस बी कर रहा हूँ। जरा याद रखना कि जो चीज, जो सेट पहले होगा, जो सेट पहले होगा बस उसकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लेने, सामने वाले के रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं लेने। बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ 1 और 2 लूंगा, 6 और 7 नहीं लूंगा। मैंने ये सेट बना दिया, दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स। बात समझ में आ गई? डिफरेंस का मकसद क्या हुआ? जब भी दो सेट्स का हम डिफरेंस निकालेंगे तो जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लेंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको ले लेंगे, लेकिन सिर्फ पहले वाले सेट में से ही हम लोग ये काम करेंगे। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लोगों को दो सेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको एक यूनिवर्सल सेट चाहिए और एक उसका सबसेट चाहिए जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं।
सही है, मतलब किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हो तो उसका सेट होना चाहिए, उसका सेट होना चाहिए और उसका यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है, समझ में आ रही है? वो सेट जिसमें से सारे सेट्स निकले उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब्बू वाला जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सारे सब सेट्स हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर एक अच्छा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो यूनिवर्सल सेट चाहिए, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट के लिए डंडी लगाएंगे। यूनिवर्सल सेट है सर 1 2 3 4 सॉन 10 तक। यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स हैं 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, बात समझ में आ गई। दूसरा सेट मैंने ले लिया ए और मैंने कह दिया 1 2 3 4 5, वही ए सेट मैंने दोबारा यहाँ ले लिया। अब ये जो ए सेट है वो सब सेट है इसका। क्यों है सब सेट? क्योंकि इसके ही एलिमेंट्स निकल के यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। और हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो मैं सॉल्यूशन की हेडिंग लगाऊंगा, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाऊंगा। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं डैश भी लगा सकता हूँ, ए डैश भी लगा सकता हूँ, देख लो ए डैश, और मैं ए के ऊपर सी भी लगा सकता हूँ। इन दोनों का मकसद यही है, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, सही है। इसका फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला है यूनिवर्सल में से मैं माइनस करूंगा ए को। माइनस करना सीख लिया आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पर किससे माइनस करना है? यूनिवर्सल से माइनस करूंगा ए को। अब अगर मुझे कोई सेट रखा हुआ है बी, मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं बी कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी कर दूंगा। सी का सेट निकालना है, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं सी कर लूंगा। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या होगा, मैं भी इससे पहले सिखा के आ चुका हूँ। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 सॉन 10 तक, बीच में आएगा माइनस, और ए का सेट क्या है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अच्छा, अब दूसरे वाले स्टेप में मैं इस फॉर्मूले को नहीं लेके चलूंगा। मैंने यहाँ पर ए सी लिखा, ए डैश लिख दो, ज़्यादातर डैश इस्तेमाल हो रहा है, ए डैश इस्तेमाल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कैसे निकालेंगे जी? डिफरेंस निकालते हैं सर, जो यहाँ पर है और वहाँ पर नहीं है उनको ले लेंगे। समझो लो, जो यहाँ एलिमेंट्स हैं और वहाँ एलिमेंट्स नहीं है, डिफरेंट है, वो एलिमेंट्स हम लेंगे। समझ में आ रही है? तो 1 2 3, यहाँ 4 5 भी मौजूद है, 6 7 8 भी मौजूद है, 10 भी मौजूद है। 1 2 3 4 5 तो नहीं लेंगे क्योंकि वो तो यहाँ मौजूद है। मैं लूंगा 6 7 8 9 और 10। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल गया। आ गई बात समझ में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल गया। इसमें क्या कहानी हुई है? इसमें कहानी ये हुई है कि हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल के जो यहाँ एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए वो यहाँ लिख लिया। सर यहाँ तो कोई एलिमेंट रिमेनिंग रहा ही नहीं है और रहेगा भी नहीं, क्योंकि इसी का तो वो सबसेट है, ये तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है, वहाँ का कोई नहीं रहा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों ने यहीं के एलिमेंट्स लेने, वहाँ बचता भी तो हम ना लेते। बात समझ में आ रही? वैसे कॉम्प्लीमेंट वाले में दूसरे सेट में कुछ बचेगा नहीं क्योंकि वो सबसेट ही होगा इसका। ये थोड़ी डीप बात है, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, पुरानी वीडियोस देख रहे हो समझ में आ गया। वो चारों ऑपरेशंस में समझा चुका हूँ। यूनियन के अंदर हम लोग दोनों सेट्स को मिलाकर लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, सीक्वेंस में लिख लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग जो दोनों सेट्स में सिमिलर वैल्यूज होंगी, सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, उनको लिख लेंगे, ठीक है। डिफरेंस में जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी वो लिखेंगे, लेकिन पहले सेट की, याद रखना, सिर्फ पहले सेट की। दूसरे वाले सेट की डिफरेंट वैल्यूज को हम इग्नोर कर देंगे। बात समझ में आ रही? उसके बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालने जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत होगी और एक उसी के सब सेट की जरूरत होगी जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। उसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो ए, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालता तो बी। यूनिवर्सल का सेट आएगा, माइनस आएगा, जो भी यहाँ पर सेट है ए है तो ए का सेट आ जाएगा, जो भी आपको गिवन है। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पर गिवन है तो मैंने ए लिख लिया, यहाँ पर कहानी समझ में आ रही है? उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो दोनों जगह पर डिफरेंट वैल्यू मतलब मौजूद ना हो, एक जगह पर मौजूद हो, और वो भी कौन सी जगह? पहले वाले सेट में
चीज मौजूद हो, दूसरे वाले सेट में चीज मौजूद ना हो, तो वो लिख लेंगे। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहां तक तो बात समझ में आ गई, चारों ऑपरेशन समझ में आ गए। मैं चाह रहा था इसी चीज में, इसी कहानी में एक और मामला समझा दूं आप लोगों को, वो है सिस्टमेटिक डिफरेंस। सिस्टमेटिक डिफरेंस समझिए। सिस्टमेटिक डिफरेंस क्या होता है सर? ये भी डिफरेंस ही होता है, डिफरेंस ही होगा, लेकिन कैसे होगा? हम फॉर एग्जाम्पल वही वाले सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बी ले लेंगे हम 3 4 5 6 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब जब भी हम सिस्टमेटिक डिफरेंस निकालेंगे तो इसका सिंबल अलग है। इसका सिंबल क्या है? जब मैं अगर ए का और बी का सिस्टमेटिक डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ तो मैं लगाऊंगा डेल्टा। क्या लगाऊंगा? डेल्टा। डेल्टा तुम लोगों को समझ में आता होगा। डेल्टा बना दिया, समोसा बना दिया, डेल्टा बना दिया। कहानी वही है, ए का पहले सेट आएगा 1 2 3 4 5, बीच में सिंबल आ गया डेल्टा का, ठीक है। बी का सेट क्या है? 3 4 5 6 7। अच्छा भाई, अब ऑपरेशन क्या है इसका? इसकी कहानी क्या है? इसको करना कैसे? इसको करना ऐसे है, डिफरेंस तो निकालना है। और डिफरेंस क्या होता है कि सेम चीजें तो हम कैंसिल कर देंगे। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, मतलब सेम चीजें तो हम लोगों ने लिखनी नहीं, हमने डिफरेंट चीजें लिखनी है, डिफरेंट एलिमेंट्स लिखना है। तो 1 2 लिखे। सर ये तो हमने डिफरेंस में भी किया था काम। सिस्टमेटिक डिफरेंस में क्या अलग है? अलग है। सिस्टमेटिक डिफरेंस में हम दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेंगे, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? डिफरेंस में, सिंपल वाले डिफरेंस में हमने क्या किया था कि सेम वैल्यूज को छोड़ा, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट एलिमेंट्स को लिया, लेकिन कौन से? पहले सेट्स। और जब हम सिस्टमेटिक डिफरेंस यानी डेल्टा वाला सवाल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स पहले सेट में बचे हैं उसको भी ले लेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स दूसरे सेट में बचे हैं उसको भी ले लेंगे। पहले सेट में बचा 1 2 ले लिया, 6 7 ले लिया, दोनों सेट्स के ले लेंगे। बात समझ में आ रही? एक सवाल ये बनता है यहाँ पर कि सर अगर कहीं एलिमेंट्स नहीं बचे, नहीं बचे तो नहीं बचे, नहीं बचे तो नहीं बचे, हम उनको देखेंगे ही नहीं, उनको मतलब जब जब है ही नहीं तो हम लाएंगे कहाँ से? बात समझ में आ रही है? तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोगों ने जल्दी से शॉर्ट वे में बगैर टाइम जाए के क्या सीखा? यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सिस्टमेटिक सॉरी डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बात समझ में आई? 4 ऑपरेशन सीखे, ये वाली कहानी भी सीख ली सिस्टमेटिक डिफरेंस वाली, जिसके अंदर हम लोगों ने दोनों चीजों का डिफरेंस निकाला और दोनों चीजों के मतलब दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लिए। इसी को डेल्टा को सॉल्व करने का यही एक तरीका है। आप लोगों के आगे सवाल आएंगे इस वाले इस तरह के, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। सेव करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कुछ ना कुछ तो करें, नहीं तो पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।